अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबा के मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशंस के लिए इस घंटी को दबाना मत भूलिएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन स्टल्स। मैं आश्रय जायसवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो हो सकता है आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी। मैंने बजाज डोमिनर के बारे में बहुत कुछ बोला था, तो शायद से मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई है। मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था और साथ साथ काफ़ी लोगों को भी शेयर किया था वो पोस्ट, और कई लोगों ने मेरी उस वीडियो को देखा और लाइक्स से ज़्यादा उस वीडियो में डिसलाइक्स आए हैं। वेल, अब इस बाइक को आप ध्यान से देखें तो 2 लाख की बजट में अगर कोई आप बाइक लेने जाते हैं मार्केट में, तो इससे अच्छी दिखने वाली बाइक और कौन सी आपको मिल सकती है जो आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे। मेरे ख्याल से 400 सीसी बजट में अगर 2 लाख तक आपका बजट है तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बाइक अभी तक ये निकली है। और तो कल का रीज़न क्या था आखिर मेरा वो वीडियो बनाने का, कई लोग पूछे कि यार तुमने इतनी बुराइयाँ की, और मेरे ख्याल से मैंने फालतू चीज़ मेरे ख्याल से मैंने बताई नंबर प्लेट पोजीशन और वगैरह वगैरह बहुत फालतू चीज़ मैंने उसमें बात की थी। मेटल टैंक के बारे में बोला था। तो आखिर उसका रीज़न क्या था मेरा बोलने का? एक्चुअली मेरी ये बाइक है, मेरे को बिल्कुल पसंद है, मेरे को इसमें एक पैसे की कमी नहीं लगती। मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई अपनी बाइक से। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे को गियर इंडिकेटर की भी कमी नहीं है। बट क्या रीज़न था कि मैंने अपनी उस वीडियो में इतना कुछ बोला? तो चलिए मैं बताता हूँ आखिर कि क्या रीज़न था। सो गाइस, मैं बताता हूँ आखिर क्या रीज़न था मेरी इस वीडियो का और मैंने क्यों बनाया था। एक्चुअली मेरे को अभी 3 या 4 दिन पहले 3 लोग से मेरी मुलाकात हुई जब मैं अपने डोमिनर लेके जा रहा था। मैं अपनी सिटी में थोड़ा नया आया हूँ, अभी मैं न्यूली शिफ्टेड हूँ। और यहाँ पे लखनऊ सिटी है ये, मगर फिर भी ज़्यादा डोमिनर्स नहीं बिकी होंगी, मेरे लगता है ऐसा। कम मात्रा में क्योंकि अभी नई बाइक आई हैं। तो मैं अपने डोमिनर लेके निकला था, लगभग लगभग सुबह के टाइम निकला था 11 से 12 के बीच में। और एक ड्राइव के लिए, छोटी सी ड्राइव के लिए निकला था। तभी मेरे को रास्ते में ही लगभग कुछ यूट्यूबर्स दिख गए जो कि मतलब कैमरा उनके यहाँ पे लगा था, गोप्रो, और मेरे ख्याल से कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे, क्या कर रहे थे आई डोंट नो। तो उन्होंने मेरी डोमिनर को देखा और मेरे को मतलब इशारा दिया कि पास आओ, मतलब यहाँ रुको। तो मैं रुक गया और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि पहली बार मैंने किसी यूट्यूबर को रियल लाइफ में सामने सामने देखा, मतलब गोप्रो के साथ। थोड़ा ऐसा फीलिंग आई कि हाँ यार, साथ में कोई है, अपने ही जैसा कोई यूट्यूबर खड़ा है। तो थोड़ी देर बात हुई उससे। उस एक्चुअली एक के पास थी ड्यूक 390, दूसरे के पास थी क्लासिक 350, और तीसरे के पास आई थिंक एन एस थी, या एन एस थी, NS 200। तो ये 3 बाइक्स थी और तीनों के पास मतलब गोप्रो थे। वो सब क्या कर रहा था आई डोंट नो। और उनका यूट्यूब चैनल भी मेरे ख्याल से 2 लोग का यूट्यूब चैनल है, तीसरे का मेरे को पता नहीं क्योंकि उसने बताया नहीं था। और मैं उन लोग के नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, क्योंकि जो मैं चीज़ में बताने जा रहा हूँ उसमें उनका नाम लेना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। तो ड्यूक 390 ओनर ने मेरे से मेरी डोमिनर की राइड मांगी थी, छोटी सी राइड में। बोला कि यार सीधी रोड पे चला लूँ, मैं देखूँ आखिर ये डोमिनर कैसी है, क्योंकि उसको देखने में ठीक लग रही थी डोमिनर। तो उस मैंने उसको दे दिया। एक्चुअली बाइक की उस समय सर्विसिंग नहीं हुई होगी। हाँ, उस समय सर्विसिंग नहीं हुई थी, तो उस समय कुछ फॉल्ट्स वगैरह थे डोमिनर में, जैसे बाइक की चेन से आवाज़ आ रही थी या वगैरह वगैरह कुछ आवाज़ें आ रही थी। नहीं सॉरी, एक्चुअली सर्विसिंग तो हो चुकी थी, उसके बाद भी जो आवाज़ें जैसे नॉर्मल आती हैं या हल्की फुल्की वाइब्रेशन है वो आ रही थी, क्योंकि सर्विसिंग मैंने पहले करा चुकी थी। तो अब बात आती है कि क्या एक्सपीरियंस रहा उसका ड्यूक 390 ओनर का। तो जब वो आया तो उससे पहले ही मेरे जो बगल में क्लासिक 350 ओनर खड़ा था, उसने बोला कि अब बाइक देखने में अच्छी है, सब कुछ ठीक है। तो उसने मेरे से प्राइस पूछा कि आखिर मेरे को कितने की पड़ी। तो मैंने बताया कि यार ऑन रोड मेरे को 1,74,000, मतलब 1,74,000 की पड़ी है। तो यार अब उसने बोला कि क्या मतलब था इस बाइक को लेना, क्योंकि किसी काम की नहीं बाइक, मेरे ख्याल से इससे अच्छी तो मेरी क्लासिक 350 लगती है।
बुलेट का ज़माना चल रहा है, विंटेज लुक देती है, तुमने क्यों फालतू उस बाइक को ले लिया, इसमें है क्या ऐसे जो तुमको पसंद आ गया। तो ठीक है यार, मैंने ये बोला सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मैं पतला हूँ, मेरी बुलेट ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और मेरी पसंद भी नहीं है, ये चीज़ मैंने बोला। तब फिर भी उसने बोला कि यार देखो, ये सब बच्चों की चीज़ है, ये डोमिनार ड्यूक वगैरह वगैरह सब बच्चों की चीज़ है, बुलेट चलाओ, बुलेट का क्रेज़ रखो। तो मैंने बोला यार सबकी अपनी पसंद होती है, ये मतलब उल्टा सीधा सब फालतू बात हो रही थी। उसके बाद जब ड्यूक 390 ओनर आ गया मेरी बाइक लेके, तो बात कुछ ऐसी हुई कि उसने बोला कि यार देखो, इस बाइक में तुम पैसा अपना बर्बाद किए हो, ये बाइक किसी काम की नहीं है मेरे ख्याल से। अगर तुमने कितना पैसा पूछा, फिर उसके बाद उसने पूछा कितना पैसा दिया, तो मैंने बताया कि 1,74,000 से पड़ी ऑन रोड, EMI पे लिया तो लगभग लगभग 2 लाख पड़ गई। तो उसने बताया कि यार तुमने अपने 2 लाख रुपए में आग लगा दी है, इस तरह बोला। तो मैंने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्या लगा इस बाइक में। तब उसने बोला कि यार इस बाइक में दिख क्या है ऐसा, ना इसमें कुछ लुक्स है, इसमें उतना पिकअप नहीं है। एक्चुअली वो 390 ओनर था, तो वो अपनी 390s कंपेयर कर रहा था, क्योंकि मेरी 400 सीसी लगभग 400 सीसी बाइक थी, 400 सीसी सेगमेंट। तो वो कंपेरिजन, एक तरह से छोटा कंपेरिजन कर रहा था कि यार मेरे में वो है, तुम्हारे में वो नहीं, मेरे में गियर इंडिकेटर है, एवरेज इंडिकेटर है, ये नहीं तुम्हारे में, मेरे में यार देखो विंडशील्ड छोटी मगर ये फोर्स नहीं पड़ता है, मतलब उल्टी सीधी बातें। और मेन टॉपिक जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था वो ये था कि यार नंबर प्लेट की लोकेशन कितनी अनोइंग लगती है। एक्चुअली वो बिल्कुल भी अनोइंग नहीं लगती मेरे को। अब उसका रीज़न क्या था ये सुनिए। उस 390 ओनर ने अपनी नंबर प्लेट हटा दी थी, ठीक है, और बोला कि यार नंबर प्लेट आके बिल्कुल बेकार लगती है। और उसने अपनी मतलब जो आगे फ्रंट में मडगार्ड होता है, शायद से उसको मडगार्ड बोलते हैं, वहाँ पे उसने स्टिकर चिपकाया था, उस पर अपना नंबर लिखा था। तो वही बोला उसने, क्या तुम भी इस तरह लिखवा लो, बेकार लगता है, क्या पूरा लुक खराब करती है। तो मैंने डिक्टो सेम चीज़ अपनी उस वीडियो में कॉपी करके बोला। और उसने बोला कि यार अगर, मैंने फिर उसे ये भी बताया कि यार ये एक पावर क्रूजर है, ये रेसिंग के लिए बैक नहीं बनी है जो आप सोच रहे थे तब पिकअप होगी। तब उसने मेरे को ये कहा कि यार अगर ये पावर क्रूजर है तो इसमें मेटल टैंक कहाँ है, अगर ज़रूरत पड़ती मेटल टैंक की वो नहीं है, इसमें ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी नहीं है, हज़ार्ड स्विच नहीं है, हज़ार्ड लाइट के लिए स्विच नहीं है। तो चलिए माना ये सब नहीं है, तो अब मैं चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या ये सब ज़रूरी है इस 2 लाख बजट सेगमेंट में, क्या इस बाइक में ये सब ज़रूरी है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो बाइक है, अ, इसकी जो स्टार्टिंग है, मतलब दिल्ली की एक्स शोरूम प्राइस है 1.36 लाख है, और जो मैंने वेरिएंट खरीदा वो 1.5 लाख का है। अब क्या आप उम्मीद रख सकते हैं कि 1.5 लाख की बाइक में आपको ABS मिल जाए, वो भी डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच मिल जाए, एक LED हेडलैम्प जिसमें 10 LEDs लगी हों, वो भी 1.5 किलोमीटर तक की उसकी विजिबिलिटी हो, कंफर्टेबल सीट मिल जाए, इतनी गुड लुकिंग बाइक मिल जाए, और डुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाए, अच्छे खासे ग्रिपिंग वाले टायर्स मिल जाएं, यूनिक बॉडी स्टाइलिश, मतलब काफ़ी कुछ फीचर्स हैं इस बाइक में, ऐसा नहीं है। तो आखिरकार इसमें ऐसा क्या उन लोग ने देखा है जो उन लोग ने ऐसा ऐसा बोला। और मेन चीज़, हाँ एक प्रॉब्लम मेरे को उन्होंने ऐसी बताई जो हाँ मेरे को लगता है वो ABS वायर के बारे में, कि यार जो ABS वायर हैं वो काफ़ी अनोइंग है, वो बाहर निकले हुए थे। मेरे ख्याल ड्यूक में उनके ABS नहीं थे, क्योंकि उनकी पुरानी वाली ड्यूक थी, ड्यूक 390, और उसमें ABS नहीं था। और उन्होंने ये भी बोला कि यार अब तो नहीं है, ड्यूक 390 आ गई, मैं उसको लूँगा, उसमें ABS है भी, बट उसमें इस तरह के वायर्स नहीं निकले हुए हैं, वो देखने में भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप तुम रुक जाते तो वो बाइक ले सकते थे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, देखिए कोई भी बाइक बनती है, अगर उसको मार्केट में उतारा जाता है तो हर बाइक का कोई ना कोई मोटिव होता है निकालने का। कोई भी बाइक बेफालतू नहीं निकाली जाती है। तो और ये बताना चाहूँगा कि वो जो यूट्यूबर था, मैंने उसमें देखा, यूट्यूब चैनल पे देखा, उसने कंपैरिजन किया था CBR 250 में और ड्यूक 390 में ड्रैग रेस के बीच में। पहले तो उसने ड्रैग रेस करी, फिर उसमें दिखाया कि यार ड्यूक 390 इज़ मच 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 बेटर देन CBR 250, ऐसा कुछ उसने बोला था। फिर बोला कि यार अगर आप CBR 250 लेना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको मत लीजिए, उसकी बजाय आप ड्यूक 390 लीजिए। तो यार ये कौन सा कंपैरिजन है, मतलब कैसा भी आप कंपैरिजन बना दें, आई डोंट थिंक ये कंपैरिजन सही था। क्योंकि यार
आई थिंक CBR 250 मेरे को सबसे बेस्ट बाइक लगी अब तक कि अगर 250 बजट सेगमेंट में देखे तो। हालांकि अभी जल्दी में ड्यूक 250 आई है, बट फिर भी मेरे को ड्यूक 250 से ज़्यादा अच्छी मेरे को अभी भी CBR 250 लग रही है। पता नहीं क्यों मेरे को अभी भी अच्छी लग रही है वो। तो मैं पुराने टॉपिक पे आता हूँ कि आगे उसने क्या कहा। ये बोला कि यार पैसा आपने बर्बाद किया है, फिर भी बाइक ठीक है, कुछ खास नहीं है। ये है कि एक तरह से ये हमारी बाइक जियो का है, जैसे जियो चल रही थी, जियो सिम। अगर मेरी ड्यूक एयरटेल है, वोडाफोन है, तुम्हारी सिम सिर्फ जियो है, जो मतलब कौड़ी भाग मिल रही है फ्री की, और डेली उसके लिए काम आ रही है ऐसे ही। और मतलब इस तरह से उसने जियो का शब्द लिया और आगे थोड़ा बहुत बोला था, इतना ध्यान नहीं आ रहा। तो आखिरकार मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए कि आखिर मेरे पर क्या क्या मतलब उस समय क्या टॉन्ट्स दिए गए। और मैंने टैग्स में उसका चैनल भी डाला है, आप खैर देख नहीं पाएंगे। तो उसने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होगी आई होप, क्योंकि उसने मेरे चैनल उसी समय सब्सक्राइब किया था, मैंने भी उसका चैनल सब्सक्राइब किया था। तो अब मैं मेनली उन्हीं दो लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आखिर क्या क्या इस डोमियर में खासियत है जो आपको 2 लाख के अंदर और कोई बैक नहीं देती। उससे पहले तो मैं आपको कुछ कमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि डोमियर ओनर्स ने, स्पेशली बजाज के ओनर्स छोड़ो KTM के ओनर्स ने भी मेरे को इतना सपोर्ट किया कि यार तुम डोमियर के बारे में इतनी बुराई कैसे कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ा के दिखा देता हूँ, और सुनते जाइए बस आप। ये कमेंट जो है ये है इमाद खान, और मैं ये इन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया है। तो आपके नीचे अब यहाँ फ्लैश हो रहा होगा कमेंट, आप प्लीज़ देख लीजिए। भाई आप 400 cc की सिंगल सिलेंडर बाइक चला रहे हैं और चाहते हैं कि वाइब्रेशंस ना हो, ये नहीं हो सकता। एक्चुअली हाँ, ये सिंगल सिलेंडर बाइक है तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशंस होंगे। ऊपर से बजाज की पहली प्रीमियम बाइक इन्होंने बनाई है, तो यार हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 1.5 लाख की बाइक है तो कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेकेंडली मेरी बाइक एक बार गिरी है और खड़े हुए तो गार्ड ने बॉडी पे एक स्क्रैच नहीं आने दिया। तो मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मेरी बाइक नहीं गिरी, बट फिर भी ये पता चल गया कि यार इसका गार्ड अच्छा है, क्योंकि इन्होंने कमेंट किया मेरे उस पर यूट्यूब पे। तो मेरे को अब पता चल गया कि इसका गार्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि इनके बाइक पे कोई स्क्रैच नहीं आया। तो मेरे गार्ड के बारे में ये बोला गया था कि यार इतना छोटा सा गार्ड है, इसका फ़ायदा क्या है। ये रॉयल एनफील्ड उसने क्लासिक 350 वाले ने बोला था, ये अगर गिर जाएगी तो उसका फाइबर का ये सब टूट टाट जाएगा, इसमें मेटल टैंक होना चाहिए जो अच्छा लगे देखने में और टूटे फाटे ना, इस तरह बोला था। तो अब मैं ये भी बता दूं यार कि मेटल टैंक होना क्या ज़रूरी है। एक्चुअली ऑलरेडी बाइक का वेट इतना है, 182 kg आई थिंक है, और इसका वेट बहुत प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लासिक 350 की तरह भी नहीं है कि यार कि इतना डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। इसमें कॉर्नरिंग मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मैं खुद कॉर्नरिंग करता हूँ। और मैंने ड्यूक 200 चलाई है, मैं अपने दोस्त की ड्यूक 200 चलाया हूँ। तो मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अपनी बाइक ज़्यादा लेटा पाता हूँ उसकी ड्यूक 200 ज़्यादा। आई डोंट नो क्यों, बट मेरे को लगता है कि इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी इस बाइक में कंपेयर टू ड्यूक्स। अब ऐसा सच में है कि नहीं, क्योंकि मैं ड्यूक 390 तो अभी तक चलाई नहीं है, बट फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं जो मेरे को अभी तक अपने ओपिनियन में लगा। और मैं आपको दूसरे कमेंट सुनाता हूँ, जैसे कि अभी था इसमें कोई और अच्छा कमेंट नहीं। हाँ, एक कमेंट है जीशान खान का, अगर आप देख रहे हो तो मैं दिखाता हूँ, बता रहा हूँ। देखो यार, नंबर इसलिए विंडशील्ड पर दी गई है क्योंकि अगर जहाँ तुमने कहा हेडलाइट के नीचे, तो भाई बाइक के क्या लिखा है, बाइक पे बैठ के देखना उसकी हेडलाइट बहुत नीचे है। हाँ ये बात तो है, डोमियर के हेडलाइट नीचे है और उसके नीचे नंबर प्लेट लगाने कोई मेरे ख्याल से खास जगह नहीं बचती है, क्योंकि बीच में तो सस्पेंशन ही आ जाता है। तो अब ड्यूक में भी देखा है तो ड्यूक की हेडलाइट मेरे ख्याल से पहले ये छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है अकॉर्डिंग टू डोमियर की लाइट के। तो अब मैं ये बताऊंगा कि जो उसमें नंबर प्लेट लगी रहती हैं, जैसे ड्यूक में भी आपने देखो ऊपर नंबर प्लेट होती हैं हेडलाइट के, या फिर मेरी डोमियर में ऊपर हेडलाइट वो है नंबर प्लेट। तो उसका रीज़न क्या है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने मतलब ये लॉ बनाया है कि जो नंबर प्लेट होंगी अब वो फ्रंट में होंगी, ना कि नीचे ऊपर रहेंगी, तो वो लॉ है। अब उस लॉ को ब्रेक करना तो मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं बनता। तो वही चीज़ उसने बोला था कि यार नंबर प्लेट को हटा दो, ये बेकार लगता है, बल्कि उसको नीचे लगाओ स्टिकर। तो वही चीज़ मैं अपने वीडियो में बताया, तो इसका कितना अपोज आया मेरे वीडियो में, और ये कमेंट आया मेरे को, इसी कमेंट की देरी थी आखिर कब कमेंट आएगा।
तो थैंक यू जीशान खान, आपने बहुत हेल्प की मेरी इसको ये कमेंट करके। और इसने आगे लिखा है कि फ्यूल टैंक का 30 लीटर होना भी ज़रूरी था। एक्चुअली ठीक है, मेरे को 30 लीटर्स कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली मैं तो अगर कभी 30 लीटर टैंक भी फुल नहीं करा पाता हूँ। मैं मुश्किल से 5 लीटर अगर भरा लिया तो बहुत चलती मेरी बाइक, क्योंकि मैं ज़्यादा चलाता भी नहीं हूँ। मेरे को प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो 13 लीटर की जगह 10 लीटर भी होता तो भी मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मैं ज़्यादा राइड नहीं कर रहा हूँ। मेरे को सिर्फ सिटीज़ में इधर उधर कुछ काम से जाना होता है, या फिर किसी बाइक भोकाल के लिए। मतलब ज़्यादा बाइक नहीं चलाता हूँ मैं अपनी वाली। मैं तो दूसरी मेरी पैशन है, मैं उसको ज़्यादातर वही निकालता हूँ। अब इन्होंने और परफॉर्मेंस की बात की है, तो यार इन्होंने भी बिल्कुल सही कहा है। 1.5 लाख की बजट में अगर देखा जाए, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बाइक अब तक इंडिया में जो लॉन्च हुई है वो सिर्फ डोमिनार है, जो आपको 400 सीसी का इंजन देती है, 373 सीसी का हाईएस्ट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम पावर देती है 1.5 लाख के बजट में। और ये बात सच है। और ऋषि ठाकरे ने कमेंट किया कि भाई आपको हायाबुसा लेना चाहिए था। हाँ, ये बात तो है कि कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया था, बट रीज़न यही था कि मेरे को एक्चुअली उस वीडियो में अपोज चाहिए था। बल्कि मैंने भी कई लोग से यही बोला, भाई मेरी वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करना। मैंने कई लोग को ये बोला, किसी को ये नहीं बोला कि भाई मेरी वीडियो लाइक करना। मैंने वीडियो में बोला, बट अलग से जब जो मेरी डोमिनर की ग्रुप है उसमें मैंने बोला भाई वीडियो को डिसलाइक करना, लाइक मत करना। और अब मैं कमेंट दिखाना चाहूँगा सैंडी यादव का। एक्चुअली इसको तो मैं जानता हूँ, इनके पास ड्यूक 200 है। तो इनका कमेंट देखिए, सस्ते में ही मिलेगी यार, इतना कुछ और दे देगी तो बाइक का प्राइस 4 लाख तक का जा सकता है। फिर कौन लेगा? कोई नहीं लेगा दोस्त, समझो। सही बोला। अगर जैसे मैं बोल रहा था कि बाइक में ये मेटल टैंक दे दें और एबीएस का स्विच और एक्सल, मैंने बहुत कुछ जोड़ दिया था, तो यार बाइक का खैर प्राइस 4 लाख तो नहीं आता, मगर फिर भी उतना आता कि ड्यूक 390 तक का इसका प्राइस पहुंच जाता। और ड्यूक 390 प्राइस, मान लीजिए इसका प्राइस भी 2.5 लाख तक ऑन रोड पड़ जाए, और ड्यूक 390 का भी ऑन रोड 2.5 लाख पड़ जाए, तो कोई भी बंदा डोमिनार क्यों लेगा जब उसको ड्यूक 390 मिल रही है इस बजट में? क्यों लेगा? क्योंकि ऑफकोर्स ड्यूक 390 जो है आपको और पैसा वसूल चीज़ देती है, जो कि डोमिनार नहीं दे पाती है। अगर आप मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम पावर की बात करें तो, या फिर मैक्सिमम कंजम्पशन की बात करें इंजन की, जो इंजन आपको देता है ड्यूक में मिलता है जैसा इंजन, वो और कोई इंजन नहीं देता मेरे ख्याल से उस बजट सेगमेंट में। जो पावर आपको मिलती है कोई और गाड़ी नहीं देती उस बजट सेगमेंट में। तो थैंक यू संदीप इस कमेंट के लिए। और तो कोई मेरे को अभी खास कमेंट नहीं दिख रहा, बट एक कमेंट आपको दिखाना जो कि RS200 ओनर ने बोला है। इनका नाम मैं बताऊंगा। इनका नाम है प्रथमेश आर गिरंकर। आई डोंट नो ये नाम मैं सही स्पेल कर रहा हूँ कि नहीं, बट ठीक है, मैं इनका बताता हूँ कमेंट। What should those aren't serious problems from ex-BHP are taking Dominus to the Snow White complaining without complaining। हाँ, ये बात है कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं थे, बट फिर भी वो जो मैंने आपको दिखाया था, जो थंबनेल लगा था, वो बस मैंने आपको अट्रैक्ट करने के लिए लगाया था, ताकि उस वीडियो को आप देखें। और मैं जानबूझ के उसमें ऐसा लिखा था डियर बजाज और वगैरह वगैरह। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से दो डोमिनर्स जो हैं ex-BHP की तरफ से काफ़ी ठंड मौसम में, बर्फीले मौसम में कहीं भेजी गई हैं। मेरे को अभी जगह तो नहीं याद है, बट कहीं भेजी गई हैं। और ताजुब की बात है कि वो डोमिनर वहाँ पे सर्वाइव कर रही है इतनी ठंड में। उसमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, बहुत आसानी से वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं अपने डोमिनर के साथ में। तो उसके बारे में आपको फिर कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, बट आज की इस वीडियो में और बता रहा हूँ। वॉट मोर डू यू एक्सपेक्ट इन 1.5 लाख? 1.5 लाख में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्पीकिंग ऑफ फ्यूल टैंक, द न्यू निंजा 650 गेट्स अ 15 लीटर टैंक। हाँ, ये मैंने कल ही देखा पावर ड्रिफ्ट की वीडियोज़ में कि जो नई 650 आई है निंजा, उसमें भी 15 लीटर टैंक है। और उसमें ये भी बोला गया कि उसमें वाइब्रेशंस हैं, निंजा में वाइब्रेशंस हैं। वाइब्स आर इनहेरिटेड इन अ सिंगल ओवर स्क्वायर। हाँ, क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन्स में जो है वाइब्रेशंस होते हैं। वही बात मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, और ड्यूक वाले ने तो माना नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं होते मेरे ख्याल से। बट वही खुद ही बोल रहा था। बट बात रही क्लासिक 350, वो तो उसमें और ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, वो कैसे झेलते होंगे। एंड द ABS वायर कैन बी फिक्स्ड। हाँ, ABS वायर भी फिक्स किया जा सकता है उसको अपने हिसाब से, उसको अंदर से लाया जा सकता है।
तो खैर मैं ज़्यादा इसमें कमेंट तो नहीं पढ़ूंगा, बट मैं आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि क्या ये जो डोमिनर बाइक है क्या सच में इतनी ख़राब है कि लोगों को इसे ये ज़्यादा होती कि आप आपने पैसा बर्बाद किया है। एक्चुअली मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ABS वेरिएंट ना भी लें, अगर स्टार्टिंग आप 1.36 लाख की बाइक से करते हैं, आपको क्या क्या मिलता है? मेरे ख्याल से स्लीपर कश मिलता है, और एक ऐसी LED हेडलाइट मिलती है जो कि आपको 1.5 किलोमीटर तक रेंज देती है। ये बहुत ज़्यादा होता है और मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। और मेरे ख्याल से इतने बजट में आपको कोई ऐसी पूरे इंडिया में ऐसी कोई बाइक नहीं है जो आपको इतनी ज़्यादा रेंज दे, वो भी स्लीपर क्लच के साथ दे, इतनी अच्छी लुक्स के साथ 1.5 लाख में दे। और कई फीचर्स हैं उसमें जिन बिल्कुल नए तरीके का उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लाया गया है, वो भी डुअल स्प्लिटेड है। और अगर ABS वेरिएंट की बात करूँ तो उसमें डुअल चैनल ABS है, जो कि 1.74 लाख जब मैंने ऑनरोड खरीदा उसमें और कोई बाइक ऐसी अभी तक नहीं आई है। तो अभी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ये भी कंफ्यूज्ड हैं कि RS लूँ मैं RS 200। मेरे को आज ही कमेंट में आया और मेरे यूट्यूब पे, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा कि उसकी वीडियो बनाने की ज़रूरत और है अभी, या फिर इससे काम चलेगा। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बाइक लेनी है, आपका मैक्सिमम बजट सिर्फ और सिर्फ 2 लाख है, तो आप आंखें बंद करके डोमिनर ले सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी अपनी डोमिनर से। हाँ, हो सकता है कि अगर आपने कोई अलग बाइक इस तरह की चलाई होगी जिसमें आपको गियर इंडिकेटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, या आपको रेसिंग की ज़रूरत पड़ती, तो हो सकता है या कि आपके लिए डोमिनर ना सूटेबल हो। बट सबकी अपनी अपनी वो पहचान, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं बाइक लेने की, सबका अपना अपना यूज़ होता है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से डोमिनर तो ओवरऑल के लिए सबसे बेस्ट है। आइदर रेसिंग के लिए भी फिर भी हद तक ठीक है, और क्रूजिंग के लिए तो सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो एक बार ज़रूर उसको देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया है, सारी बुराइयाँ कर दी बाइक की। उसके बाद मैंने इस वीडियो में बताया कि आखिर क्यों बुराइयाँ की। हो सकता है कई लोगों ने वीडियो ना देखी हो, प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिएगा और सबको बता दीजिएगा। तो उस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला, मेरे ख्याल से मैक्सिमम मैंने सब कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है। और वही रीज़न था कि आखिर मैं देखना चाहता था जो दूसरे ओनर से, या तो KTM ड्यूक 200, ड्यूक 390, RS ओनर, यहाँ तक कि बजाज डोमिनर ओनर, सब ने मेरे को रिप्लाई किया, सब ने पोस्ट पे कमेंट किया, यूट्यूब पे कमेंट किया कि यार ऐसा क्या मोटिव था इस वीडियो बनाने, कोई मतलब नहीं बनता। तो वही बताना चाहता हूँ यार, कोई कंपैरिजन का ही मतलब नहीं बनता ड्यूक 390 में, क्लासिक 350 में, और डोमिनर 400 में। सिर्फ और सिर्फ एक बाइक है जो इससे कंपेरेबल है मेरे ख्याल से, या फिर 2 बाइक हैं, जो है महिंद्रा मोजो और है हिमालयन। सिर्फ 2 बाइक ऐसी हैं जिनका कंपैरिजन बनता है। बट मेरे हिसाब से हिमालयन को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑफ रोडर बाइक है मेरे ख्याल से। सिटीज़ के लिए हाँ है, बनी है, बट मेरे ख्याल से अगर हम लोग सिर्फ लुक्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, और भी कई चीज़ों की बात करें, तो मेन कंपैरिजन जो बनता है वो है डोमिनर 400 और महिंद्रा मोजो में। तो दोस्तों मैं इसी तरह की और कंपैरिजन्स बनाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, और आपको मेरी पिछली वीडियो से क्या कंपेयर करके इस वीडियो में ऐसा खास लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, नहीं पसंद आई, क्या रीज़न है, तो प्लीज़ वो सब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि यार अगर हम लोग जो लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं तो उनके क्या रीज़न बनता है इसको कंपेयर करने का। ऐसा क्या है कि आप डोमिनर को ड्यूक से, मतलब बड़े भाई को छोटे भाई से कंपेयर कर रहे हो, यही सब जो चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।